आज हम सीखने वाले हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। H हमारा होता है हाइड्रोजन, NO3 को हम बोलते हैं नाइट्रेट, Ca हमारा कैल्शियम होता है और OH से हमारा बनेगा हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? कैल्शियम नाइट्रेट और ये हमारा H2O बनता है वाटर। क्लियर? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एलिमेंट काउंट करने होंगे कि हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं। इस साइड को हम कहते हैं रिएक्टेंट और इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्लियर? तो हमें सबसे पहले एलिमेंट लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। देखिए, हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, Ca पूरा है कैल्शियम, O ऑक्सीजन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हाइड्रोजन को हम लिख चुके हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो हमें सारे कंपाउंड को ब्रेक कर देना होगा और एलिमेंट की फॉर्म में इनको लिख देना है। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास कैल्शियम है जो कि हम लिख चुके हैं, N नाइट्रोजन हम लिख चुके हैं, O से ऑक्सीजन हम लिख चुके हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ऑक्सीजन भी हमने लिख दिया है। क्लियर है? अब हम यहाँ पर लिखेंगे रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड, और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड। क्लियर है? पहले हम इन्हें काउंट करेंगे। सबसे पहले आपको भी काउंट करना है। इस साइड में आप देख लीजिए कि कौन कौन से हैं आपके पास। हाइड्रोजन कितने हैं? तो ये 1 है, हाइड्रोजन 1 यहाँ पर, और ये देखिए ये 2 की पावर इसके साथ है, इसलिए ये हाइड्रोजन यहाँ पर 2 होंगे। तो 2 और 1 कितना होता है? 3। तो हम पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। सिमिलरली नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर 3 है, ये 3 जो है वो ऑक्सीजन के साथ है। क्लियर है? तो इसका मतलब नाइट्रोजन यहाँ पर के साथ कोई पावर नहीं है, इसका मतलब ये 1 होगा। तो नाइट्रोजन यहाँ पर है 1। क्लियर? सिमिलरली अब देखिए रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन है हमारे 3। और देखिए यहाँ पर क्या है कि मैं इसको थोड़ा ध्यान से लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए बाहर पावर पे 2 है, ये बाहर पावर पे 2 है, इसका मतलब ये पावर 2 की भी है और ये पावर O की भी है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर एक्स वाई का होल स्क्वायर मैथ्स में, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर होल स्क्वायर है तो एक्स का भी स्क्वायर होगा और वाई का भी स्क्वायर होगा। अगर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ एक्स वाई का स्क्वायर, मीन्स क्या है? एक्स का कोई स्क्वायर नहीं, जो स्क्वायर है ये वाई का है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर साइंस की टर्म में बाहर ब्रैकेट के बाहर बेस में 2 है, दैट मीन्स O भी आपका 2 है और H भी आपका 2 है। अगर HOH2 ऐसे लिखा है, इसका मतलब O सिंगल है, 1 है, बट ऑक्सीजन आपके 2 है। क्लियर होगी बात? होप आप समझ गए होंगे। सो इस क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ये 3 है, तो 3 और 1 ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ पर 4। कैल्शियम यहाँ पर एक सिंगल है, तो ये 1 होंगे यहाँ पर। अब हम प्रोडक्ट साइड पे काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन हमारे हैं 2, सिर्फ 2 ही है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन हमारे हैं, देखिए होल 2 है, इसका मतलब 2 यहाँ पर बस 2 ही है क्योंकि एक ही बार n है, तो 2। ऑक्सीजन आपके पास है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए बाहर जैसे O की पावर 3 है यहाँ पर, फिर बाहर होल 2 भी दिख रहा होगा आपको। दैट मीन्स क्या है कि जब भी कोई, जैसे मान लो, जैसे हम पावर्स में मानते हैं, जैसे कि मान लो x की पावर क्यूब है और उसका भी क्यूब दे दी, इसका स्क्वायर पावर दे दी, हम क्या बोलते हैं? जब एक नंबर की पावर बहुत सारी हो तो हम क्या करेंगे? पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की पावर हो गई 6। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर हमारे पास बेस में बहुत सारी पावर्स हैं, पावर से कहेंगे हम अभी फिलहाल इन्हें, तो हम क्या करेंगे? तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओ के पास बेस में कितने नंबर है? तो है 3 2 4 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। क्लियर है? इसका मतलब हमारे ऑक्सीजन यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 1, यानी कि ये आपके हो गए टोटल 7। क्लियर है? कैल्शियम कितने हैं यहाँ पर? तो देखिए कैल्शियम यहाँ पर भी सिंगल है, तो हम इसे 1 लिखेंगे। तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट लिख दिया। देखिए यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 2, ये 1, ये 2, ये 4, ये 7, और ये 1 और ये 1। इसका मतलब क्या समझ में आया हमें? कि ये जो है ये अनबैलेंस की फॉर्म में, हमें इसे बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर है उतने ही यहाँ पर भी होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से, HNO3 प्लस CaOH2 CaNO3 H2O। क्लियर है? हाइड्रोजन नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट
और वाटर H2O, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का सबसे सिंपल तरीका जो हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए फर्स्ट वाले से। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर 2 है, तो कुछ ऐसा सोचिए कि जिससे ये दोनों के दोनों बराबर हो जाए। क्लियर है, ठीक। तो सबसे पहले आपने क्या सोचा कि देखिए मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर, या आप एक और बेसिक बात ले सकते, जैसे यहाँ पर n है, n यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका 2 बन सकता है। क्लियर है, और ये 2 और 2 इक्वल हो जाएंगे। तो n देखिए हमें कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, रिएक्टेंट साइड पर। तो रिएक्टेंट साइड पर n कहाँ पर है, तो हमें पता चला n तो यहाँ पर है। 2 से मल्टीप्लाई करना है मतलब है आपको यहाँ बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, अब आपने 2 से n को मल्टीप्लाई करा तो 2 1 जा 2, ये दोनों बैलेंस हो गए। बट इस 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या क्या मिला, ध्यान से सुनिए। 2 इंटू एच भी तो होगा, तो हाइड्रोजन आपके यहाँ पर कितने हो गए, 2, और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 थे, तो आपके टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। इसका मतलब आप 3 नहीं, अब आप कितने काउंट करेंगे यहाँ पर, 4, ठीक है। ठीक, अब आपके हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए, तो आपको प्रोडक्ट साइड में जबकि आपके पास हाइड्रोजन 2 है तो आपको यहाँ पर भी 4 बनाने होंगे। तो आपने देखा यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ यहीं पर आ रहा है, ये ऑलरेडी 2 है। अगर आप यहाँ पर भी 2 से इंटू कर देंगे तो ये 2 2 जा 4 बन जाएगा। इसका मतलब आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा और ये भी 4 बन गया। तो ये 4 और ये 4, क्लियर है। तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल हो ही गए थे। अब हम चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन पहले 4 थे, अब काउंट कर लेते हैं कितने हैं। देखिए 3 तो ऑलरेडी थे और 2 आपने मल्टीप्लाई कर दिए थे, यानी कि 3 पहले से थे, आपने उसमें 2 इंटू कर दिया, क्योंकि ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो H से भी हो रहा है, N से भी हो रहा है और O से भी हो रहा है। तो 3 2 जा कितने होते हैं, 6। इसका मतलब पहले 4 थे, अब कितने हो गए, 6। और यहाँ पर भी 2 थे, तो यहाँ पर O जो है वो ऑलरेडी 2 के साथ मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 यहाँ से और 6 यहाँ से, यानी कि आपके पास टोटल कितने हो गए, O 8 हो गए। क्लियर है। अब आपके यहाँ 8 हो गए। अब पहले आपके प्रोडक्ट साइड में 7 थे, अब जब आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए होंगे, देखते हैं। देखिए जैसे आपने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा तो 2 O के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और आपका बन गया कितना, यहाँ से ऑक्सीजन आ गया आपके 2 और यहाँ से आपके आ गए 6। तो 6 और 2 कितने होते हैं, 8। तो यानी कि यहाँ पर भी आपके 8 हो गए, तो ये भी आपका बैलेंस हो गया। क्लियर है। कैल्शियम यहाँ पर 1 पहले था, अब हम देखते हैं एक बार कितना है। अभी भी कैल्शियम यहाँ पर 1 ही है और यहाँ पर भी कैल्शियम अभी भी 1 है, तो ये तो ऑलरेडी पहले से इक्वल थे। तो सिर्फ एक मल्टीप्लाई से क्या हुआ कि हमारे सारे इक्वल हो गए। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई के साथ साथ चेक भी करते रहना है, क्योंकि जब भी हम कहीं भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सारे एलिमेंट में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो सेकेंड पार्ट, इसमें भी हम सेम ही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एलिमेंट लिख लेंगे, फिर रिएक्टेंट साइड पे जितने हैं और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं हम इन्हें काउंट भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सोडियम हमारा एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, सल्फर एस से, और O फॉर ऑक्सीजन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। रिएक्टेंट साइड पे देखते हैं कितने नंबर हैं। तो सोडियम हमारे 1, ऑक्सीजन है हमारे पास देखिए 1 यहाँ से और ये 4, तो कितने हो गए 5। हाइड्रोजन 1 और 2 3, सल्फर हमारे पास है 1। क्लियर है। प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं, सोडियम हमारे पास 2, ऑक्सीजन है हमारे पास 1 और 4 5, हाइड्रोजन हमारे पास 2, सल्फर है हमारे पास वो है यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 है। क्लियर होगी बात। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ सबसे पहले, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम सल्फेट, देन H2O वाटर। क्लियर है। अब देखिए हमें करना क्या है इसमें। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, किसी भी एक पार्ट से स्टार्ट कर लीजिए जो सबसे सिंपल लग रहा है आपको। जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ये 2 है, तो आपको पता है अगर इसको भी 2 बनाना है प्रोडक्ट साइड पे तो आपको यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को, तो आ जाएगा 2 1 जा 2।
इसका मतलब आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करें सोडियम से। कहाँ मल्टीप्लाई करें आप? सोडियम आपका यहाँ पर, इसलिए मल्टीप्लाई यहीं पर ही होगा। सही है, क्योंकि बीच वाले नंबर में आप अलग से पावर तो दे नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो देखिए इससे पूरी की पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। ध्यान से देखिए, तो सबको आपको साथ साथ में चेंज करते भी रहना है। देखिए ये आपका 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो सोडियम आपके 2 हो गए। ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, कितने हो गए आपके पास? 6। तो अब ये कट के 6 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर हो गए कितने? देखिए 2 और 2, 4 हो गए। और सल्फर आपके पास हो गए यहाँ पर कितने? सल्फर आपके अभी भी एक का एक ही है। क्लियर है? अब आप देखिए ये आपका 5 था, यहाँ पर 6 हो गया। ये आपका 4 था, यहाँ पर 2 है। अब आपने देखा हाइड्रोजन है 4 और यहाँ पर है हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पे 2। इसका मतलब अगर आप प्रोडक्ट साइड पे 2 से इनटू कर देंगे तो ये भी 4 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट साइड पे आपका हाइड्रोजन कहाँ पर है? तो प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन यहाँ पर है। इसका मतलब आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ के नंबर चेंज कर लीजिए। देखिए ये तो आपका ऑलरेडी 4 बन गया, तो ये दोनों बैलेंस हो गए। ऊपर वाले फर्स्ट लाइन और हमारी थर्ड लाइन दोनों बैलेंस हो गई, यानी कि हाइड्रोजन और सोडियम हमारे बैलेंस हो चुके हैं। ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 4, यानी कि ये ऑक्सीजन हमारे हो गए 6। 4 यहाँ से और 4 यहाँ से और 2 यहाँ से, कितने हो गए? 6। तो 5th काट कर अब हम लिख देंगे यहाँ पर 6। तो देखिए ये भी 6 और ये भी 6, यानी कि ये भी इक्वल हो गया। और तो कहीं फ़र्क पड़ा नहीं है। तो हमारा जो सल्फ़र अभी पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, तो यानी कि हमारे ये भी सारे इक्वल हो गए। तो इसे हम कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमारी केमिकल इक्वेशन बनेगी ये वाली। क्लियर है? इसी का थर्ड पार्ट देखिए, इसमें भी हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एलिमेंट है हमारे पास सोडियम, क्लोरीन, सिल्वर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है? ठीक है, तो आपको यहाँ रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लेने। तो देखिए यहाँ पर सोडियम है 1, यहाँ पर क्लोरीन है 1, Ag भी हमारे यहाँ पर 1 है, N हमारा यहाँ पर 1 है, O आपका 3 है। क्लियर? प्रोडक्ट साइड पर देखिए Ag आपका 1, तो Ag की लाइन पे 1 लिखिए। क्लोरीन भी 1 है, क्लोरीन की लाइन पे 1 लिखिए। सोडियम भी आपका 1 है, सोडियम की लाइन पे 1 लिखिए। N भी आपका 1 है, 1, और आपका ऑक्सीजन 3 है। तो देखा ये तो सारे ऑलरेडी इक्वल है, सारे के सारे, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो आपका आंसर यही सेम हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको एलिमेंट लिख लेने साइड में एक बार। बैरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। क्लियर है? रिएक्टेंट साइड पर जितने एलिमेंट है काउंट कर लीजिए, फिर प्रोडक्ट साइड पे भी काउंट करना है आपको। तो देखिए बैरियम यहाँ पर है 1, क्लोरीन है 2, हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4। क्लियर? प्रोडक्ट साइड पे आपके बैरियम है 1, सल्फर है आपके 1, ऑक्सीजन आपके पास 4, हाइड्रोजन है आपके पास 1, क्लोरीन है आपके पास 1। क्लियर? ठीक है, अब देखिए पहली वाली बैलेंस है, सेकंड वाली में क्लोरीन आपके पास यहाँ 2 है बट यहाँ पर 1 है। इसका मतलब आपको यहाँ प्रोडक्ट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 2 बनेगा। तो क्लोरीन देखिए प्रोडक्ट साइड पर क्लोरीन यहाँ पर है, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। 2 मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ? क्लोरीन तो 2 हो गए, बट ऑक्सीजन में भी 2 मल्टीप्लाई हुआ। इसका मतलब प्रोडक्ट साइड पे आप 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी आपके 2 हो गए। तो सेकंड वाला भी 2 बना, थर्ड वाला भी 2, देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो थर्ड वाला भी बैलेंस हो गया। फोर्थ वाला ऑलरेडी बैलेंस था और फिफ्थ वाला ऑक्सीजन भी आपका पहले से बैलेंस था। तो आपका आंसर बनेगा बैरियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, बैरियम सल्फेट प्लस
2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर।